भारत एक ऐसा देश जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है। एक समय था जब भारत सबसे ज़्यादा खुशहाल और संपन्न देश हुआ करता था। इसकी सबूत हमें हड़प्पा सभ्यता से भी पता चलता है। लेकिन आज भारत की हालत ये हो गई है कि हैप्पी इंडेक्स में भारत 140वां देश से 126वां स्थान पर आ गया है। हैप्पी इंडेक्स में भारत का रैंक 126वां है। आप समझ सकते हैं कि भारत के लोगों की स्थिति कैसी है। ये 126वां रैंक पाकिस्तान, नेपाल और भूटान से भी नीचे है। हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। इस इंडेक्स की बात की जाए तो इस इंडेक्स को सबसे पहले 2012 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर आज तक हर साल ये इंडेक्स जारी किया जाता है। पिछले साल ही भारत की स्थिति 126वां रैंक में ही थी। ये साल 2024 में भी भारत का रैंक 126वां है। तो सवाल ये आता है कि ये हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट जारी कैसे होता है। आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। अब ये हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट जारी कैसे होता है, तो इसकी कुछ क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया में वो देश अच्छे स्थान पे आता है तो ये देश का रैंक ऊपर या नीचे हो सकता है। जैसे पहला क्राइटेरिया है, तो पहला क्राइटेरिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब यह है कि जिस भी देश का हम लोग हैप्पी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो लोग वहाँ कैसे रहते हैं, उसका नेचर क्या है, देश की डेथ रेशियो क्या है। अगर उस देश की डेथ रेशियो कम है तो इसका मतलब ये है कि उस देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है या फिर वो देश उतना एबल नहीं है कि अपने देश के नागरिकों को वो अच्छे तरीक़ा से रख पाए। अगर लोग वहाँ पे जल्दी मर रहे हैं तो, अगर किसी देश में लोग लेट से मर रहे हैं, उनका जो डेथ टाइम लिमिट है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा। और भारत में तो आपको पता है कि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ में कितनी कमी है। दूर दराज गाँव में लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ को नहीं एफर्ट कर पाते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया है जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा उस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, जिससे उसका डेवलपमेंट देखा जाएगा। और अगर इकोनॉमी अच्छी होगी इसका मतलब वहाँ इनकम सोर्स भी अच्छा होगा उस देश का, और इनकम सोर्स अच्छा होगा तो उनका लाइफ स्टाइल भी चेंज होगा। अगर किसी देश की पर कैपिटा सबसे हाई है तो डेफिनेटली से बात है कि वहाँ के लोग अपने काम से, अपने देश से खुश हैं। लेकिन भारत की स्थिति की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जीडीपी बहुत कम है, पर कैपिटा यहाँ पे ह्यूमन्स का बहुत कम। नेक्स्ट क्राइटेरिया है सोशल सपोर्ट। भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ जातिवाद में शुरू से ही दबते चले आ रहे हैं। यहाँ पे लोग जातियों के माध्यम से बटे हुए हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और जहाँ सपोर्ट भी करते हैं तो वो उतना डेवलपमेंट लेवल पे नहीं हो पाता है। अगला क्राइटेरिया है भ्रष्टाचार, करप्शन। भारत करप्टेड देशों में से एक है। यहाँ पे हर एक जगह पे करप्शन फैला हुआ है। यहाँ पे हर एक लोग करप्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे समय के साथ। यहाँ पे जल्दी सरकारी काम नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण डेवलपमेंट बहुत धीरे हो चुकी है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस। जैसे जैसे यूथ बड़ा होता है समय के साथ उनका मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ते जा रहा है, और ये हमें भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ रीज़न होता है शहरों का, कुछ रीज़न होता है गरीबी का, कुछ रीज़न होता है बेरोजगारी का। तो बहुत सारे रीज़न के कारण लोग ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, जिसके कारण भी उनका मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होते जा रही है। और एक सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। जिस देश की एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होगी और एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा होगा उस देश की स्थिति वाकई में अच्छी होगी। इसलिए क्योंकि उस देश में रोजगार मिलने से लोगों की आधे से ज़्यादा परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे यहाँ के युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी के कारण यहाँ के लोग यहाँ पे खुश नहीं हैं। तो ये सारे कुछ मुख्य रीज़न होते हैं हैप्पी इंडेक्स को नापने के लिए। और इन सब हैप्पी इंडेक्स में मैं बात करूँ, इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद हैप्पी इंडेक्स को जारी किया जाता है। ये ताजुब की बात है कि टोटल 140 देश में से इसका रैंक 126वां है, इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भारत देश में कितने सारी खामियां हैं जिसकी वजह से यहाँ हैप्पी इंडेक्स में सबसे नीचे स्थान पर धीरे धीरे ये जाते जा रहा है। अगर मैं हैप्पी इंडेक्स के 140वां रैंक की बात करूँ तो उसमें अफगानिस्तान का है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें।